बॉयकॉट बॉलीवुड, इसको लेकर अब एक नई रिसर्च सामने आई है। और ये रिसर्च सामने आने के बाद तापसी पन्नू, जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले जब अपनी उनकी मूवी आ रही थी दोबारा, उसको लेकर जो बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा था, तो उन बॉयकॉट ट्रेंड करने वालों को चुनौती दी थी और कहा था हमें भी इस बॉयकॉट की लिस्ट में डाला जाए, हम काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं नतीजा क्या हुआ। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की मूवी दोबारा बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिटी और साल 2022 की बॉलीवुड में फ्लॉप मूवीज की जो लिस्ट है उसमें नाम शामिल हुआ दोबारा मूवी का। अब एक बार फिर से तापसी पन्नू सुर्खियों में है। और जब ये रिसर्च सामने आई है, उसको लेकर तापसी पन्नू ने जो बयान दिया है, उसको लेकर दोबारा से अगर बात की जाए तो तापसी पन्नू लोगों के निशाने पर हैं। खास तौर पर जो बॉयकॉट का ट्रेंड इतने दिनों से देश की जनता चला रही है, उसको लेकर अब तापसी पन्नू, जो कुछ हफ्ते पहले भी सुर्खियों में बनी हुई थी, लोगों का मजाक उड़ाया था उन्होंने जो बॉयकॉट कर रहे थे, अब दोबारा से कुछ ऐसा ही तापसी पन्नू ने किया है। और उस रिसर्च को लेकर के उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल इस स्टडी में बॉलीवुड के बॉयकॉट की कई सारी वजहें बताई गई हैं और तापसी पन्नू ने इस पर रिएक्ट किया है। और जो रिएक्ट किया है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से अगर बात की जाए तो देश के अंदर बॉलीवुड के प्रति लोगों का गुस्सा और नफरत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ बॉलीवुड फिल्मों की अनाउंसमेंट की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ साथ में ही उनके बॉयकॉट का कल्चर भी शुरू हो जाता है। जहां एक तरफ साउथ की फिल्मों की बात की जाए और साउथ के स्टार्स की बात की जाए, तो सोशल मीडिया पर उनका खूब महिमा मंडन किया जा रहा है, काफ़ी सराहना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की हिंदी फिल्मों को देखे बिना ही उन्हें पूरी तरह से जो है बॉयकॉट किया जा रहा है, उनके पुराने बयानों को लेकर के। और कुछ ना कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं बॉलीवुड से जुड़े लोगों की तरफ से, जो लोगों को मजबूर कर दे रही हैं उनकी मूवी बॉयकॉट करने के लिए, चाहे फिर वो लाल सिंह चड्ढा मूवी हो, रक्षाबंधन हो, या फिर ब्रह्मास्त्र हो, और तापसी पन्नू की दोबारा, या फिर स्वरा भास्कर की जहां चार यार। लेकिन अगर बात की जाए, ब्रह्मास्त्र अभी चल रही है, कुछ ही हफ्ते पहले आई है। लेकिन इसी बीच किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या हो गया कि देश की जनता एकदम गुस्से में आ गई बॉलीवुड के प्रति। उनका जो गुस्सा है वो एकदम इतना ज़्यादा भभक उठा कि लगातार जो फ्लॉप मूवीज़ की लिस्ट है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है बॉलीवुड की। वहीं जो सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चलाया जा रहा है, इस बॉयकॉट बॉलीवुड का जो हैशटैग चल रहा है, इसको लेकर मिशिगन यूनिवर्सिटी के जयोजीत पाल ने अपनी टीम के साथ मिलकर इससे जुड़े हुए जितने भी ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं उसकी विस्तार पूर्वक स्टडी की। और वहीं इस स्टडी में उन्होंने जो चीज़ें बताई, उसको कुछ रिपोर्ट्स जो है वो हम आपके सामने रखेंगे, जिसको उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर किया है। और उस स्टडी के मुताबिक जो बातें बताई गई, उन्हें जानकर तापसी पन्नू का जो रिएक्शन आया वो अजीब सा रिएक्शन देखने को मिला। तापसी पन्नू ने बोला कि भारत जैसे देश में क्रिकेट और फिल्मों को दो बड़े धर्मों की तरह पूजा जाता है और इन्हें किसी की तरह की नफरत से ढका नहीं जा सकता। क्या अभी भी जो दोबारा मूवी उनकी बॉयकॉट हुई, जो उन्होंने कमेंट दिया था उसके बाद बुरी तरह पिटी, उसके बाद भी शायद तापसी पन्नू को ये समझ नहीं आ रहा कि देश की जनता आखिरकार क्यों उनसे नाराज़ है, क्यों बॉलीवुड से नाराज़ है। वहीं तापसी पन्नू ने इस लिंक को रिट्वीट करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिखा कि एक ऐसा देश जो एक समय दो सबसे बड़े धर्मों यानी क्रिकेट और फिल्मों के लिए जाना जाता था, जैसा कि आपको हमने पहले भी बताया, उसके लेकर आगे तापसी पन्नू ने कहा कि उसे तब जब एक शुद्ध और बेवजह की नफरत से ढका नहीं जा सकता, जब तक कि उसे ज़बरदस्ती अत्यधिक जहर के साथ फैलाया ना जाए। बहुत अच्छी तरह रिसर्च की है। तो नफरत यहाँ पर फैलाने की बात की गई तापसी पन्नू की तरफ से। आखिरकार ये नफरत फैला कौन रहा है? क्यों मौका मिला लोगों को बॉयकॉट बॉलीवुड करने का? कुछ ना कुछ तो बॉलीवुड वालों की जो पुरानी गलतियां हैं वो भी खुलकर सामने आ रही है, लेकिन उसको लेकर तापसी पन्नू ने कुछ नहीं कहा। वहीं जयोजीत पाल ने जो ये स्टडी की उसमें बताया कि 1 अगस्त 2022 से 12 सितंबर 2022 तक के बीच बॉयकॉट बॉलीवुड का जो हैशटैग था, बॉयकॉट मूवीज़ का जो हैशटैग है वो अलग था, बॉयकॉट बॉलीवुड के हैशटैग को लेकर डेटा इकट्ठा किया गया, जिसमें करीब 1,70,000 से भी ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स ने कम से कम एक बार हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड टैग का इस्तेमाल किया था। ये रिसर्च में सामने आया है।
और इनमें जिन ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए गए उनमें से 2,12,000 से ज़्यादा ट्वीट्स जो हैं वो ओरिजिनल पाए गए, जबकि बाकी जो ट्वीट्स थे वो या तो रीट्वीट्स थे या फिर जो कोट करके ट्वीट्स किए जाते हैं वो ट्वीट्स उसमें पाए गए। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में बॉयकॉट बॉलीवुड का एक हैशटैग चलाना, इसको देखकर भी लगता है कि तापसी पन्नू कुछ समझ नहीं पाई और उन्होंने इस तरह की बातें की कि किस तरह से जानबूझकर वो जहर जो है दे करके इस तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं, जबकि क्रिकेट और फिल्मों को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है भारत के अंदर। लेकिन उन्होंने खुद वो नतीजा देख चुके हैं अपनी दोबारा मूवी का। अगर बात की जाए इस ट्रेंड की तो ये बताया जा रहा है कि 5 अगस्त को आलिया भट्ट की जो डार्लिंग मूवी रिलीज़ हुई थी उससे 2 दिन पहले यानी कि 3 अगस्त 2022 को ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखा गया, क्योंकि आने वाले दिनों में उस समय 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा भी रिलीज़ होने वाले थी और रक्षाबंधन मूवी भी आ रही थी। तो उनकी राइटर से जुड़ी हुई भी एक कहानी है जो बॉयकॉट का ट्रेंड चलाया जा रहा था, तो इसीलिए उस समय काफ़ी ज़्यादा उछाल जो है वो 3 अगस्त 2022 को देखने को मिला बॉयकॉट बॉलीवुड का। एक साथ इतनी मूवीज़ का बॉयकॉट चल रहा था, तो ये एक मुख्य वजह बताई जा रही है कि क्यों 3 अगस्त को बॉयकॉट बॉलीवुड इतना ज़्यादा ट्रेंड पर रहा। वहीं ऐसे ही कुछ लाल सिंह चड्ढा की रिलीज़ के आसपास भी देखा गया और कुछ ऐसा ही हाल अक्षय कुमार की आई मूवी रक्षाबंधन के साथ भी था, जो कि उनके राइटर से जुड़ा हुआ था। उनके पुराने जो ट्वीट्स थे वो वायरल हो रहे थे, जो उन्होंने डिलीट भी किए मूवी रिलीज़ होने से पहले। वहीं बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था 18 अगस्त 2022 को, जब कुछ लोगों ने लाल सिंह चड्ढा और आमिर खान के स्पोर्ट में ट्वीट किए थे। उस समय उन लोगों को भी ट्रोल किया गया था, चाहे फिर वो ऋतिक रोशन हो या फिर लाइगर मूवी में काम करने वाले विजय देवरकोंडा। उसको लेकर फिर पुरजोर तरीके से लोगों ने बॉयकॉट बॉलीवुड की मांग काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर दी और इसी के साथ साथ उसी समय अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा रिलीज़ हो रही थी, तो उस लिए भी लोगों की तरफ से ट्रेंड चलाया जा रहा था, क्योंकि खुद ही अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने कहा था कि ये स्टेटमेंट दी थी कि प्लीज़ हमारी भी फिल्म को बॉयकॉट किया जाए और बॉयकॉट ट्रेंड जो है, बॉयकॉट दोबारा का जो ट्रेंड है उसको चलाया जाए, जिससे ट्रोलर्स का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसा ही बॉयकॉट ट्रेंड जो है वो फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज़ के समय भी देखा गया। लेकिन उस समय अगर बात की जाए तो जो ये बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड था ये शिफ्ट होकर बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र पर जा चुका था। और इसमें एक और चीज़ देखने को मिली कि सुशांत सिंह राजपूत को डायरेक्ट इसमें टैग किया जा रहा था इस लिंक में। और यही नहीं, बॉलीवुड बॉयकॉट के भी जो ट्रेंड चल रहे थे उसमें सुशांत सिंह राजपूत के फैंस शामिल हैं, ये स्टडी के बाद पता लगा है। और उन अकाउंट्स का डेटाबेस जब निकाला गया जिनसे बॉयकॉट बॉलीवुड पर सबसे ज़्यादा ट्वीट किए गए थे, सोशल मीडिया पर ट्वीट किए गए थे, इससे फिर उन अकाउंट्स की लिस्ट निकाली गई जिनमें से सबसे ज़्यादा ट्वीट्स और रीट्वीट्स हुए थे। और वहीं उसमें सुशांत सिंह राजपूत का न्याय, उनकी जो मौत हुई थी उसका न्याय मांगने वाले भी कई सारे ऐसे अकाउंट्स थे जो ये मांग कर रहे थे कि उनको न्याय भी मिले और साथ में इसको न्याय के तौर पर ही देखा जा रहा था, क्योंकि सब जानते हैं जब से सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे इस दुनिया में तब से ही बॉलीवुड पर एक ग्रहण लगा हुआ है। बॉलीवुड पर यह आरोप भी लगते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए आखिरकार कुछ नहीं किया गया, इनकी तरफ से कुछ नहीं बोला गया। उनकी मौत का जो राज था, रहस्यमय स्थितियों में जो मौत हुई थी, उसको लेकर कभी भी जिस इंडस्ट्री से सुशांत सिंह राजपूत आए थे उस इंडस्ट्री की तरफ से कभी भी कोशिश नहीं की गई ये जानने की कि आखिरकार इतना हंसता खिलता चेहरा कैसे हमारे बीच में नहीं रहा। और वहीं जो तापसी पन्नू की तरफ से ये अब कहा गया है, क्योंकि इसमें जो जयजीत पॉल ने जो ये स्टडी सामने लाई है, इसमें एक उन्होंने चीज़ लिखी है, आइडिएटेड बाय की RW इन्फ्लुएंसर्स। अब ये जो की RW इन्फ्लुएंसर्स लिखा है, इसका मतलब जो समझ में आ रहा है राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स, जिसको लेकर विवेक अग्निहोत्री पहले भी इन पर हमला कर चुके हैं कि मात्र राइट विंग को कोट कर देने से और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक बोल देने से आप इस बात से नहीं बच सकते कि आपकी मूवीज़ का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। उसके बावजूद हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी भी यही बोला जा रहा है कि राइट विंग की तरफ से ये सब चलाया जा रहा है, जबकि विवेक अग्निहोत्री ने इसको लेकर काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया था कि कितने लोग आखिरकार वोट देते हैं बीजेपी को और कितने ज़्यादा जो है अकाउंट्स या फिर कितने ज़्यादा लोग जो हैं
वो इस समय बॉयकॉट का ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन अब जो ये रिसर्च सामने आई है, इसको लेकर भी तापसी पन्नू जो भभक उठी हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? तापसी पन्नू का जो रिएक्शन है, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।